श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक है पंचामृत। इस पुस्तक में गुरुजी ने कई अनेक उपाय बताए हैं। यह उपाय कुछ ऐसे हैं जिनका वर्णन गुरुजी ने आज तक शिव महापुराण कथा में भी नहीं किया है। जी हाँ, उसकी पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें गुरुजी ने भवन के लिए यानी घर के लिए, पेड़ के लिए और पूजा के लिए कुछ अचूक नुस्खे और उपाय बताएं। जी हाँ, जैसे कि अगर आप घर में पूजा करते तो उसके नुस्खे बताए हैं। घर में अगर आपके पेड़ है तो उसका पता है गुरुजी ने किस दिशा में लगाए, कैसे लगाए। और भवन मैंने अपने आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो घर के मंदिर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जो घर के पूर्वजों के फ़ोटो से जुड़ी हुई है। तो सब वीडियो के कुछ 13 पॉइंट हैं जो पुस्तक में से पढ़कर मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आपके घर में कोई बड़ा पेड़ है, जी हाँ, जैसे कि कोई गमला है, गमले में पौधा लगा है और वो बड़ा हो गया है, तो पहला पॉइंट जो है वो है बड़े पेड़ प्रायः दक्षिण और पश्चिम में ही लगाए। जी यानी जिनकी हाइट बढ़ चुकी है, जो पेड़ का रूप ले रहे हैं, वो पौधों को फिर आप कहाँ लगाएंगे, तो दक्षिण दिशा में लगाए या फिर पश्चिम दिशा में लगाए। दूसरा गुरुजी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूजा करने के बाद ही कोई वृक्ष काटे, यानी कोई आप वृक्ष काटने की सोच रहे तो पहले उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कोई वृक्ष काटे। पेड़ काटने के पश्चात सदा पूर्व या उत्तर की ओर ही गिरना चाहिए। यानी आप कोई पेड़ काट रहे हैं तो वो जो गिरे, तो वो जो जिस छोर गिरे, जिस तरफ गिरे, वो या तो वो पूरब की ओर गिरे या फिर उत्तर की ओर गिरे। इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा मिलता है कि वह संपदा बढ़ाता है। जी हाँ, यानी धन संपदा को बढ़ाता है। यदि एक पेड़ काटते हैं तो वो किसी अन्य स्थान पर अवश्य लगाना चाहिए। नहीं, आपके घर में कोई पेड़ काटा है तो वो पेड़ का पौधा फिर आप किसी अन्य जगह पर अवश्य लगा कर आए। और कोशिश करें, अगर आपने कोई पेड़ काटा है तो उसको कई व्यक्ति लगाने में इच्छुक है, कोई मैदान में, कोई जगह पे, तो वहाँ लगा कर आ जाए। और जब वृक्ष काटे तो वृक्ष काटने पर जो गिरता है वो हमेशा ध्यान रखें वो उत्तर की ओर या फिर पूर्व की ओर गिरे। तीसरा, मंदिर के आसपास, जी हाँ, जैसे मान लो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर के आसपास 100 फीट की दूरी तक कोई मकान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कई घरों के मंदिर के सामने ही घर रहते हैं, तो ऐसा मतलब मना करा गया है कि मंदिर के कम से कम 100 फीट की दूरी पर कोई मकान नहीं होना चाहिए। चौथा, भवन में यानी आपके घर में कभी भी छत्रदार मंदिर की स्थापना ना करें और न ही मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करें। यानी कि आपके घर में कोई मंदिर है, जी हाँ, तो वो मंदिर कैसा होना चाहिए, बिना छत्र के। यानी कि ऊपर जो कुंभज बनती है वो कुंभज नहीं होना चाहिए। छत तो रहेगी पर वो छत्रदार मतलब कि कुंभजदार नहीं होना चाहिए। और जो मूर्ति आप स्थापित करते हैं आपके घर के मंदिर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इसलिए मना करा गया है क्योंकि क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से घर को बदलते रहते हैं। तो मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, फिर आप सेकंड फ्लोर पे रहने चले गए हो, तो ऐसे में क्या होता है, मंदिर चेंज होता रहता है। तो इसलिए भगवान अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर वो वहीं स्थापित हो जाते हैं, फिर उनको कहीं उठा के नहीं लिया जाता है। इसलिए गुरुजी ने मना कराया है। साथ में गुरुजी ने कहा है कि मंदिर अगर आप घर में हैं आपके, तो ऊपर से उसमें गुंबज नहीं होनी चाहिए। पांचवा, घर पर स्थित किसी देवता की मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जैसे आपके घर में जो भगवान जी है वो 9 इंच से बड़े नहीं होना चाहिए। अब 9 इंच कैसे पता करोगे आप, तो फिर आप तो ध्यान रखिए, आपका जो एक बिल्लास रहता है वो एक बिल्लास इतने बड़े भगवान जी हो सकते हैं पर इससे बड़े नहीं होना चाहिए घर के अंदर। या फिर अंगूठे का जो एक छोर होता है वो छोर से छोटे नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो घर पर स्थित किसी भी देवता की मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए, यानी एक बिल्लास से बड़ी नहीं होना चाहिए। छठा है कि भवन के ब्रह्म स्थान ब्रह स्थान में भूलकर भी रसोई ना बनाए। यह अग्नि दुर्घटना को आमंत्रित करती है और विनाशकारी होती है। जी हाँ, अर्थात रसोई ब्रह्म स्थान यानी कि ईशान कोण में रसोई घर नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट है केस बॉक्स यानी कि पैसों की अलमारी नेत्र कोण में दक्षिण की दीवार पर सटाकर उत्तर मुख रखे। हो सके तो उसे दीवार में चिनवा दें। यानी कि अर्थात सरल शब्दों में ये है कि आपको आपकी अलमीरा, पैसों की कुंजी या पैसों की अलमारी
दक्षिण में रख सकते हैं, पर उसका जो गेट खुलता है, जो पालना मतलब उसका जो कह सकते हैं अलमीरा खुलती है, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो अलमीरा का पल्ला होता है वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। 8वां पॉइंट है जो गुरुजी द्वारा बताया गया है कि विवाहित व्यक्ति ईशान कोण में शयन ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 9वां है पूर्वजों के चित्र पूजा स्थान पर रखें, उन्हें बैठक रूम की दक्षिण दीवार पर माला सहित लगाए। यानी आपके जो पूर्वज है, जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाया जाता है और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर की जाती है, इस बात का विशेष। 10वां पॉइंट, रसोई घर में चूल्हे के ऊपर वीम गृह स्वामी को कर्जदार या दिवालिया बना सकते हैं। 11वां, वीम के नीचे डाइनिंग टेबल ना रखें, यह व्यापार में बड़ी हानि का कारण हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 12वां पॉइंट है रसोई घर में चाकू खड़ा ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। रसोई घर में चाकू खड़ा ना रखें, या परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बनाता है। और 13वां जो लास्ट पॉइंट गुरुजी ने अचूक जानकारी दी है कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों के लिए शयन कक्ष के लिए नेत्र कोण में क्रिस्टल बॉल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ भवन को लेकर, कुछ पेड़ को लेकर, पूजा को लेकर अचूक नुस्खे हैं, उपाय जो आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप कर सकते हैं। इन छोटे छोटे चेंजों से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी, धन संपदा वृद्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूरी होगी, पैसों की तंगी दूर होगी, हर कार्य आपका जल्दी जल्दी होगा, यानी कि आपके हर कार्य में आपको उन्नति तरक्की मिलेगी। छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। 13 पॉइंट है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर इसमें से कोई गलती अगर आप कर रहे हैं तो उस गलती को आप जरूर सुधारिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।